दोस्तों नमस्कार। 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज ठाकुरद्वारा में इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई और निबंध प्रतियोगिता कराई गई। आइए इस प्रतियोगिता के कुछ अंश यहां पर देखते हैं। इस अवसर पर एज ए वाइस प्रिंसिपल मुझे भी बच्चों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण देने का मौका मिला। ओके बच्चों, आज हम आपको हिंदी दिवस के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आप याद रखिए, जो हमारा संविधान था, उस संविधान में हमारा अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को 1949 को यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, और जिसमें कि ये कहा गया था कि देवनागरी लिपि से हम लिखेंगे और हिंदी को हम बोलेंगे। हिंदी की जो हमारी जननी है वो है संस्कृत। कौन सी है बेटा? और आपको आज बता दें कि उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1953 को 14 सितंबर को हर वर्ष 1953 से लगातार 1953 से लेकर हम लगातार अभी तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को हुआ था, और उस दिन हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और आज का जो दिन है हम लोग जो 14 सितंबर है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात समझ में? और दूसरी बात आपको बता दें, पूरे विश्व में 132 देशों में जो है बेटा जो हिंदी बोली जाती है। भारत से जो नागरिक विदेशों में बस गए हैं, 132 देशों में है, वहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, विश्व में हमारी भाषा तीसरे नंबर पर है बेटा। मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में कौन कौन सी भाषा है। नंबर 1 में अंग्रेजी भाषा है बेटा, दूसरी नंबर में मंदारिन भाषा जो कि चीन में बोली जाती है, और तीसरी भाषा हमारी हिंदी है। पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी भाषा है, चौथे नंबर पे स्पेनी भाषा है। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा जो हिंदी के बारे में और जानकारी, पूरे विश्व में लगभग 500 मिलियन लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, यानी 140 करोड़ लोग तो भारत की आबादी है, उसमें लगभग जो है 130 करोड़ लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है हिंदी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, और गूगल पर सर्च की जाने वाली भाषा में हमारी हिंदी भाषा नंबर 1 पर आ गई है। तो बेटा आप हिंदी बोलिए, और हिंदी जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, हिंदी हमारी सिर्फ भाषा ही नहीं है, ये हमारी समृद्धि और एकता का भी प्रतीक है। और विविधता जो हमारे देश में तरह तरह के धर्म और संप्रदाय हैं हमारे देश में, लेकिन उस विविधता में भी एकता अगर कोई भी भाषा दिखा रही है तो वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं है बेटा, धर्म और संस्कृति का भी प्रतीक है। और आप बता दें 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे एक बहुत बड़े साहित्यकार थे भारत के, उनका नाम था राजेंद्र सिंह। वो बहुत बड़े मूर्धन्य साहित्यकार थे, इसलिए 14 जो है सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे स्कूलों में उस दिन यानी कॉलेजेस में क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे आज निबंध प्रतियोगिता शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में हो रही है, इसी तरह से पूरे कई स्कूलों में आज के दिन पर भाषण होता है, निबंध प्रतियोगिता होती है, और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। और बेटा मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी जो है हमारी जो हिंदी है उसकी आदि जमीनी भाषा जो है वो संस्कृत है, यानी हिंदी संस्कृत से निकलकर आई है। हिंदी हमारी जो लिखी जाती है उसे देवनागरी कहा जाता है। अब हम आपको हिंदी का महत्व बताएंगे बेटा। एक भाषा के रूप में हिंदी ना सिर्फ हमारे भारत की पहचान है, हमारे भारतवर्ष की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की जो है संचयी और संवाहक और संप्रेषण है, और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ ही हिंदी विश्व में संभवतः सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा के रूप में है, जिसे